करेंगे श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड की, जिसकी जघन्य हत्या के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट आज नहीं हो सका। अब आने वाले 2 दिनों में उसका नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट से पहले आफताब की मानसिक और शारीरिक जांच की जाएगी। अगर उसकी हेल्थ सामान्य पाई गई तभी उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए 50 सवाल तैयार किए हैं। ये सवाल मर्डर से पहले और बाद की घटनाओं को लेकर तैयार किए गए हैं। इसी के आधार पर नार्को टेस्ट किया जाएगा। और नार्को टेस्ट से जुड़ी आगे की बातचीत के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता दीपक बिष्ट। दीपक, बताएं क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? आज की पूरी लीड है जांच की, वो अलग अलग दिशाओं में इस वक्त दिल्ली पुलिस की गई है, क्योंकि एक तरफ उस तालाब की तरफ दिल्ली पुलिस ने देखा है जहां पर ये कहा जा रहा था कि श्रद्धा के कुछ टुकड़े वहां पर फेंके हो सकते हैं आरोपी के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ आज एफएसएल में काफी गहमा गहमी रही है, क्योंकि जो एफएसएल की टीमें हैं उनके द्वारा अगर बात की जाए तो ये जानकारी मिल रही है कि 1 या 2 दिन में ही नार्को टेस्ट की पूरी तैयारियां कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद नार्को टेस्ट की बात की जा रही है कि आफताब का नार्को टेस्ट होगा और उससे सच्चाई उगलवाई जाएगी, वो चीज सामने आई है। साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में भी बात सामने आई है कि पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, क्योंकि झूठ बोलने वाली उस मशीन के आगे आफताब को बिठाया जाएगा। तो ये जांच के जो बिंदु हैं इन पर पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। आज हालांकि मेहरौली थाने के ठीक सामने हम खड़े हैं, यहाँ से आफताब को कहीं ले आया नहीं गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो टीमें हैं वो अलग अलग ढंग से दूसरी जगह पर जांच कर रही हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसे क्लूज है, कई ऐसे सबूत है जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को करनी है, जिनमें जो वेपन था जिससे पूरी तरह से वारदात को अंजाम दिया गया और उसके शरीर को काटा गया, उस वेपन की यहाँ पर रिकवरी होनी बाकी है। उस श्रद्धा के फोन की रिकवरी होनी बाकी है। कुछ ऐसे दोस्त जो अभी भी उस जांच और पूछताछ के दायरे से बाहर है, उनसे पूछताछ की जानी है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि दिल्ली पुलिस चाहती है कि जितना भी जो श्रद्धा और आफताब का दायरा था, जो चाहे दफ्तर गुरुग्राम का हो या फिर मुंबई का हो, उन सभी से पूछताछ करनी जरूरी है, क्योंकि सभी के बयानों का मिलान करना जरूरी है और यही वजह है कि जितनी जल्दी ये सब हो सके। वहीं जो मंगलवार का दिन होगा वो एक बार फिर साकेत कोर्ट की तरफ रुख करेगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी। 5 दिन की कस्टडी मंगलवार को पूरी हो रही है और आफताब को मंगलवार को पेश करके पुलिस कोशिश करेगी कि उसकी कस्टडी की ज्यादा से ज्यादा डिमांड की जाए, क्योंकि हिमाचल में एक टीम गई है और ये कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में ऐसे जो कपड़े बरामद हुए हैं उनका डीएनए टेस्ट करवाना है। तो ये कई सारे ऐसे पहलू, क्योंकि एक बार में ही जांच का दायरा जो है इतना छोटा नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि इतना बड़ा है कि जहां जहां पर टीमें जा रही हैं वहां से कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठा करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर जा रही है, चाहे वो मेहरौली के जंगल हो, गुरुग्राम का वो रूट हो जहां पर मोबाइल फेंके जाने की आशंका है। एक नया यहाँ पर तथ्य ये भी है कि आरोपी आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस 10 दिन पहले एक ऐसी दुकान में गई थी जो उसके घर से थोड़ी ही दूर पर हार्डवेयर की दुकान थी, जहां पर उसने 2 आरी और 2 हैमर, उसके साथ ही कई कीले, 30 से 35 कीले 3 इंच की जो है वो लेने की बात कबूली थी। और उसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम है उसमें भी जांच कर रही है कि आखिर वो नया एंगल क्या था, क्या उसी आरी का इस्तेमाल किया गया था जो आरी वहां से ली गई थी, क्योंकि आरी का एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम को भी वहां से लिया गया था। तो ये जो भी औजार वहां से मिल रहे हैं, जो जिनका हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया था, तो ये सारी चीजें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस दिल्ली पुलिस की टीमें कोशिश कर रही है कि जोड़ा जाए और उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त पुलिस के लिए नार्को टेस्ट है, क्योंकि बार बार अपने बयानों को बदलता हुआ और बार बार दिल्ली पुलिस को भ्रमित करता हुआ यहाँ पर आरोपी आफताब नजर आ रहा है। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द नार्को टेस्ट हो और नार्को टेस्ट होने के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाए और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही जो मंगलवार का दिन है वो उसकी कस्टडी को बढ़ाने के लिए भी जरूरी होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और अब बात मदर डेयरी दूध की करेंगे। दरअसल मदर डेयरी का दूध अब और महंगा हो गया है। मदर डेयरी ने फिर से फुल क्रीम दूध के दाम में 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन वाले दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब फुल क्रीम 1 लीटर दूध के लिए 64 रुपए और टोकन वाले दूध के लिए 50 रुपए देने होंगे। नई कीमतें आज से लागू होंगी। बीते अक्टूबर महीने में ही फुल क्रीम दूध के 2 रुपए दाम बढ़ाए गए थे। हालांकि आधा लीटर फुल क्रीम दूध के मूल्य में कोई बदलाव नहीं देखे गए। हो सकता है कि अन्य कंपनी भी दूध के दामों में इसको देखते हुए बढ़त कर दे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।